Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th geography lesson 3rd. Name of the lesson is water resources and it's a part 1 of this lesson. Student, it's lesson 3rd. Name of the lesson water resources. So student, let us read this conversation between boy and girl. So this boy is saying, "Hey Pinky, did you see those awesome TV reports on floods in Assam?" और ये लड़का पूछ रहा है कि पिंकी, क्या तुमने ये जो इतनी भयानक रिपोर्ट देखी है टीवी पे, फ्लड की बाढ़ आई है असम में, क्या देखा तुमने इसको? माय गॉड, व्हाट हैवॉक दे हैव क्रिएटेड। ये जो फ्लड आया है असम में, इसने कितनी तबाही मचाई है। इट हैज़ डिस्ट्रॉयड एंड स्वेप्ट अवे एवरीथिंग इन इट्स पाथ। और ये जो बाढ़ आई है, फ्लड आया है असम में, इसने सब तहस नहस कर दिया है। इस पानी के रास्ते में जो भी चीज़ आया है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, विनाश कर दिया है उसका, जो स्वेप्ट अवे कर दिया है, बहा के ले गया है। तो ये गर्ल कहती है पिंकी कहती है, यस चिंटू, हाँ चिंटू, आई डिड, मैंने देखा है। इज़ नॉट इट स्ट्रेंज दैट वाटर कैन गिव लाइफ एंड टेक लाइफ एज वेल। तो पिंकी ने बोला, चिंटू, क्या इज़ नॉट इट स्ट्रेंज, क्या ये अजीब नहीं है कि पानी जो है ज़िंदगी देता भी है और पानी जो ज़िंदगी ले भी लेता है। वट वी डू विदाउट वाटर, हम पानी के बिना क्या करेंगे। वी नीड वाटर टू ड्रिंक, हमें पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, कुकिंग के लिए, फूड के लिए, वॉश आवर क्लोथ्स, अपने कपड़े धोने के लिए, एंड वॉश आवर सेल्स, और हमें अपने आप को वॉश करने के लिए, नहाने के लिए ज़रूरत होती है पानी की। माई फादर वॉज टेलिंग मी दैट इन हिज फैक्ट्री दे नीड ए लॉट ऑफ वाटर फॉर ए नंबर ऑफ थिंग्स। और मेरे पिताजी ने भी बताया कि वो फैक्ट्री में काम करते हैं और वहाँ पे भी जो है बहुत सारे काम के लिए पानी की ज़रूरत होती है। डिड यू नो दैट दे इवन नीड वाटर फॉर कूलिंग द मशीन्स, क्या तुम्हें जब पता कि जो मशीन्स होती हैं उनको ठंडा करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। इन फैक्ट द फैक्ट्री रन्स ऑन द पावर सप्लाइड बाय द हाइडल पावर प्लांट। असल में क्या है स्टूडेंट, फैक्ट्रीज जो है रन्स होती हैं, रन्स ऑन द पावर, कहते फैक्ट्री चलती हैं पावर से चलती हैं, सप्लाइड बाय द हाइडल पावर प्लांट। हाइडल पावर प्लांट से जो है बिजली सप्लाई होती है, उससे कंपनीज चलती हैं। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई थ्रू द एजेस वी ह्यूमन हैव चूजन टू लिव नियर द वाटर कोर्सेज अलॉन्ग द रिवर एंड अदर वाटर सोर्सेज लाइक स्प्रिंग्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड ऑसिस। तो पिंकी ने बताया कि आई कैन अंडरस्टैंड, और अब हमें ये समझ आई है कि कई युगों से जो है ह्यूमन जहाँ भी रहता है वो वहाँ रहने की कोशिश करता है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी होती है, जहाँ पे वाटर कोर्सेज होते हैं, जैसे नदियों के पास रहना, या और वाटर रिसोर्सेज हैं जैसे स्प्रिंग, लेक्स, पॉन्ड्स, ओसेस। तो इसलिए इंसान जो है वो पानी के पास रहने की कोशिश करता है कि जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज हों, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी सके। You already know that 3/4 of the earth surface is covered with water। कहते हम सभी ये जानते हैं कि 3/4 हिस्सा जो है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ का जो 3/4 हिस्सा है ये कवर्ड है पानी से। बट ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर फ्रेश वाटर दैट कैन बी पुट टू यूज़। कहते इतना पानी है लेकिन जो है बहुत थोड़ा सा प्रपोर्शन है पानी का जो है हम यूज़ करते हैं उसको एज ए फ्रेश वाटर, जो है वो बहुत थोड़ा सा है। दिस फ्रेश वाटर इज़ मेनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम सरफेस रन ऑफ and groundwater that is continually being renewed and recharged through the hydrological cycle। और कहते हैं हमारा 3/3 जो है ये हमारी अर्थ जो है, हमारी ज़मीन कवर है पानी से, और कहते हैं स्मॉल प्रपोर्शन है जो फ्रेश वाटर है जिसको हम यूज़ करते हैं। और ये फ्रेश वाटर जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, हमें सरफेस से, हमें धरती की सतह से मिलता है, या जो है ग्राउंड वाटर है उससे मिलता है। एक तो जो सरफेस पे पानी चलता है, रन ऑफ होता है, कि जो नदियों का पानी चलता है, यह ग्राउंड वाटर है, ज़मीन के अंदर जो पानी है जिसको रिन्यू किया जाता है, रिचार्ज किया जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से, वो पानी हमें मिलता है। ऑल वाटर मूव्स विद इन ए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंश्योरिंग दैट वाटर इज रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑल वाटर मूव्स, और सारा पानी, कहते हैं पानी का जो है सर्कल चलता रहता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है इंश्योर करता है कि वाटर को जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर को रिन्यू किया जाता है। You might wonder that if 3/4 of the water is covered, world is covered with water, and water is a renewable resource। आप स्टूडेंट ये बहुत हैरानी होती होगी आपको कि 3/4 हिस्सा जो संसार का है वो कवर है पानी के साथ, लेकिन फिर भी क्या, और क्या है, वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है।
एक तो ये है कि पानी का 3/4 हिस्सा हमें जो है विषम में जो है हमारी अर्थ पे है, और वाटर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर को जो है दोबारा से रिन्यू किया जाता है। देन हाउ इज इट दैट कंट्रीज एंड रीजन्स अराउंड द ग्लोब सफर्स फ्रॉम द वाटर स्कैर्सिटी। कहते इतना पानी है, पानी को रिन्यू किया जाता है, फिर भी वाटर स्कैर्सिटी है, पानी की कमी है। Why is it predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity? Why is it predicted? फिर कहते हैं ये ऐसा क्यों अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक जो क्या है 2 बिलियन पीपल विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी, कि 2 बिलियन पीपल जो हैं यहाँ पे ऐसे होंगे हमारी अर्थ के ऊपर जिनको वाटर स्कैर्सिटी जो है फेस करनी पड़ेगी, उनको पानी की कमी जो है फेस करनी पड़ेगी। वाटर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, और पानी के स्टूडेंट कुछ फैक्ट हैं और कुछ फिगर्स हैं। क्या फैक्ट एंड फिगर्स हैं स्टूडेंट? 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड वाटर इज एस्टिमेटेड टू एग्जिस्ट एज ओशन एंड ओनली 2.5% एज फ्रेश वाटर। कहते 96.5% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वर्ल्ड वाटर, कहते पूरे विश्व का जो है पानी का वॉल्यूम कितना है वाटर का, 96.5 ये एस्टिमेट किया गया है कि ये ओशन है, और 2.5% फ्रेश वाटर है। 96.5 जो है टोटल वॉल्यूम वाटर है ओशन का, 2.5 है फ्रेश वाटर है, और 70% ऑफ दिस फ्रेश वाटर अकर्स एज ए आइस शीट। और जो ये फ्रेश वाटर मिलता है उसमें से 70% जो है वो आइस शीट है और ग्लेशियर्स है अंटार्कटिका में। ग्रीनलैंड एंड द माउंटेन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ग्रीनलैंड और माउंटेन्स रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड है। वाइल ए लिटल लेस देन 30% इज स्टोर्ड एज ग्राउंड वाटर, और 30% से कम जो है वो हमारा ग्राउंड वाटर है। इन द वर्ल्ड्स एक्वेफर, एक्वेफर से होता है जिसमें जो है पानी है, जिसमें मछली वगैरह का पालन होता है। India receives nearly 4% of the global precipitation and ranks 133 in the world in terms of water availability per person per annum. और भारत में कितना पानी है स्टूडेंट? इंडिया में पानी होता है 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन, जितने विश्व में टोटल प्रेसिपिटेशन है और जितना पानी है उसका 4% जो है भारत में होता है, और भारत का रैंक है 133 है विश्व में। और पानी की अवेलेबिलिटी जो है पर अनम जो है पर पर्सन की जो अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग जो है भारत की रैंक जो है 133 है। द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड, और भारत के अंदर जो टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स जो एस्टिमेट किया गया है ये है 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम है। By 2025, it is predicted that large part of India will join countries or regions having absolute water scarcity. कहते ये प्रेडिक्ट किया गया कि 2025 में जो है भारत का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो कंट्रीज़ और क्षेत्र को जो है एरिया को वो ज्वाइन करेगा जहाँ पे एब्सोल्यूट वाटर स्कैर्सिटी है, जहाँ पानी की कमी है। ये सोर्स है स्टूडेंट, ये रिपोर्ट है UN वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2003 की। वाटर स्कैर्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। वाटर स्कैर्सिटी कहते हैं पानी की कमी, एंड नीड फॉर वाटर पानी की ज़रूरत भी है, और फिर कंजर्व करना, पानी को बचा के रखना है, और पानी को जो है मैनेज करना है। गिवन द अबंडेंस एंड रीन्यूएबिलिटी ऑफ वाटर इज वाटर, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन दैट वी मे सफ़र फ्रॉम वाटर स्कैर्सिटी। गिवन द अबंडेंस, कहते हैं गिवन द अबंडेंस हमें ये बोला कि बहुत पानी है, एंड रीन्यूएबिलिटी, और पानी जो है वाटर रिन्यू भी होता है, पानी की भरपूर मात्रा है और रिन्यू भी होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, फिर भी कहते ये बड़ा इसको कल्पना करना मुश्किल है कि फिर भी पानी की कमी होगी। द मोमेंट वी स्पीक ऑफ वाटर शॉर्टेज, और हम जो है वाटर शॉर्टेज की जो है हम द मोमेंट कहते वो पल जब हम ये सोचते हैं कि पानी की जो है कमी है, वी इमीडिएटली एसोशिएट इट विद रीजन्स हैविंग लो रेनफॉल और दोज दैट आर ड्रॉट फ्रॉम। जब हम ये कहते हैं कि पानी की कमी है तो इमिडिएटली हम तब क्या सोचते हैं, तब हम उसी समय एसोशिएट हो जाते हैं कि वो वाले एरिया होंगे, वो रीजन्स होंगे जहाँ पे कम बारिश होती है या यहाँ पे सूखा पड़ता है। वी इंस्टेंटेनियसली विजुअलाइज द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, तभी हम ये सोचने लग जाते हैं राजस्थान जैसे एरिया के बारे में सोचने लग जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं वुमेन बैलेंसिंग मैनी मटकस, राजस्थान के बारे में सोचते हैं कि वहाँ पानी नहीं होता।
पानी की शॉर्टेज है तो तभी हमारे दिमाग में आ जाता है, हम उस एरिया के बारे में सोचने लग जाते हैं जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ सूखा पड़ता है। तब हम राजस्थान एरिया जैसे सोचने लग जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं कि वहाँ पे वुमेन क्या करती हैं, बहुत सारे मटके लेके जाती हैं पानी भरने के लिए, दूर दूर जाना पड़ता है। मटका जो होता है अर्थन पॉट, जो सिर पे मटका लेके जाती हैं, यूज फॉर कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर एंड ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट वाटर। और यूज फॉर कलेक्टिंग कहते हैं ये अर्थन पोट लेके जाती हैं, मटका लेके जाती हैं और इसमें पानी कलेक्ट करती हैं, स्टोर करती हैं, ट्रेवल करती हैं, बहुत दूर दूर तक जाती हैं पानी को लेने के लिए। ट्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। कहते ये सही है कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और रिसोर्सेज जो है ना, ये अलग अलग है, स्पेस एंड टाइम है। कहते अगर जगह देखें या टाइम के हिसाब से देखें तो हर जगह पे पानी की अवेलेबिलिटी जो है डिफरेंट है। मेनली ड्यू टू वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। कहते पानी की अवेलेबिलिटी अलग क्यों है, टाइम की या स्पेस के हिसाब से जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी अवेलेबिलिटी अलग अलग है। कहीं तो क्या है ड्यू टू वेरिएशन, क्योंकि सीजनल के हिसाब से, एनुअल पर्सपेक्टिव के हिसाब से कि बारिश कितनी होती है एनुअल या सीज़न के हिसाब से, सीज़न कौन सा है। रेनी सीज़न है तो पानी ज़्यादा होता है और रेनी सीज़न नहीं है तो पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। बट वाटर स्केर्सिटी इन मोस्ट केसेज इज कोज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। परंतु कहते हैं वाटर स्केर्सिटी, पानी की कमी क्यों होती है स्टूडेंट, बहुत से केसेस में देखा गया है कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, पानी को बर्बाद किया जाता है, एक्सेसिव यूज़, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। और बहुत सारे जो हमारे समाज में ऐसी जगह हैं जहाँ पे पानी जो है पूरा पहुँचता ही नहीं है। You can see this image of water flood student. Water, water everywhere, not a drop to drink. कितना पानी है कि पानी है, पानी पानी सब जगह है, लेकिन पानी पीने के लिए कहीं भी नहीं है। आफ्टर ए हेवी डाउनपोर ए बॉय कलेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर इन कलकत्ता। कहते जब बहुत तेज़ बारिश हुई, आफ्टर हेवी डाउनपोर, जब बहुत तेज़ बारिश हुई तो एक लड़का जो है देखिए पानी इकट्ठा कर रहा है। बॉय कलेक्ट्स ड्रिंकिंग वाटर इन कलकत्ता, पानी पीने के लिए जो ले रहा है। लाइफ इन द सिटी एंड इट्स adjacent डिस्ट्रिक्ट वाज पैरालाइज एज इंसेंस्ड ओवरनाइट रेन। और कहते शहर में क्या है, जब इतनी ज़्यादा बारिश हुई तो बाढ़ आ गई तो क्या हुआ, लोगों की ज़िंदगी जो है पैरालाइज हो गई एक ही रात में। और मीनिंग है रिकॉर्ड 180 mm फ्लडेड वास्ट एरिया एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक। और कहते इससे क्या हुआ, फ्लडेड वास्ट एरिया, बहुत एरिया में और कितनी बारिश हुई, मीनिंग इसको बारिश को रिकॉर्ड किया गया 180 mm और फ्लडेड वास्ट एरिया हो गया और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैफिक। और जब इतना बारिश होती है तो यहाँ से जो है ट्रैफिक का जाना भी बहुत मुश्किल होता है। रन यू कैन सी नेक्स्ट इमेज, ए कश्मीरी अर्थक्वेक सर्वाइवर कैरीज वाटर इन द स्नो इन ए डेवास्टेटेड विलेज। एक कश्मीरी अर्थक्वेक, कश्मीर में जो है अर्थक्वेक पाया, भूकंप आया, और ये देखिए कि एक लेडी जो है पानी जो है लेके जा रही है। एंड नेक्स्ट इमेज यू कैन सी दैट हाउ मेनी लेडीज आर स्टैंडिंग इन ए क्यू एंड दे आर कैरिंग मटकास, इनके पास मटकास हैं, इन्होंने लिए हैं पानी के लिए। सो देर इज़ ए स्केर्सिटी ऑफ वाटर, इट इंडिकेट्स दैट देर इज़ ए स्केर्सिटी ऑफ वाटर। और ये इससे हमें ये पता चलता है कि पानी की कमी है। अकॉर्डिंग टू फॉकनमार्क, ए स्वीडिश एक्सपर्ट, वाटर स्ट्रेस occurs when water availability is between 1000 and 1600 cubic meter per person per year। तो कहते ये जो स्वीडिश एक्सपर्ट है फाकमैन, इसने ये बताया है कि वाटर स्ट्रेस और कहते वाटर स्ट्रेस कब होता है, वाटर स्ट्रेस तब होता है जब पानी की अवेलेबिलिटी 1000 या 1600 क्यूबिक मीटर पर्सन पर ईयर होती है, तो तब जो है वाटर जो है स्ट्रेस होता है। वेयर इज देन वाटर स्केर्सिटी लाइकली टू अक्योर। और कहते पानी की कमी कहाँ पे होती है, एज यू हैव रेड इन हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन बी obtained डायरेक्टली फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर। कहते वेयर इज देन वाटर स्केर्सिटी लाइकली टू अक्योर। और पानी की जो कमी कहाँ पे होती है, आपने पहले पढ़ा कि हाइड्रोलॉजिक साइकिल से जो है हमें पानी जो है बिजली मिलती है, पानी मिलता है। फ्रेश वाटर कैन बी obtained, पानी जो है हमें मिलता है प्रेसिपिटेशन से, जब बारिश आती है हमें फ्रेश वाटर मिलता है, जब प्रेसिपिटेशन होता है, जब बारिश आती है, आइस मेल्ट होती है, या सरफेस रन ऑफ है जो नदियाँ हमारी बहती हैं, और ग्राउंड वाटर है जो ज़मीन के अंदर पानी है, उससे हमें जो है फ्रेश वाटर मिलता है। इज इट पॉसिबल दैट एन एरिया और रीजन में हैव एम्पल वाटर रिसोर्स बट इज स्टिल फेसिंग वाटर स्केर्सिटी।
कहते क्या स्टूडेंट ये पॉसिबल है दैट एन एरिया और रीजन, कि ऐसा एरिया और रीजन है जहाँ पे एम्पल वाटर रिसोर्सेज है, पानी तो बहुत ज़्यादा है परंतु फिर भी पानी की स्केर्सिटी है, वहाँ पे पानी की कमी है। मैनी ऑफ आवर सिटीज़ आर सच एग्जाम्पल, हमारे जो है भारत में बहुत सारे ऐसे सिटीज़ हैं जो एग्जाम्पल हैं। Thus, water scarcity may be an outcome of a large and growing population, consequent greater demand for water. कहते हैं वाटर स्कैर्सिटी क्या होती है, क्यों क्या होती है? क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, पानी की डिमांड ज़्यादा होती है और अनइक्वल एक्सेस, और लोगों तक जो है पूरा पानी पहुंचता नहीं है, सबको बराबर पानी नहीं मिलता, कहीं ज़्यादा पानी आता है तो कहीं लोगों के पास पहुंचता ही नहीं। A large population require more water not only for domestic use but also to produce more foods. कहते हैं अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है तो क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है ज़्यादा पानी की। ऐसे नहीं कि पानी की सिर्फ घर के लिए डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए ही ज़रूरत है, प्रोड्यूस मोर फूड्स, खेतों में भी जो है प्रोड्यूस जो है ग्रेन उगाने के लिए जो है पानी की ज़रूरत होती है। Hence, to facilitate higher food grain production, water resources are being overexploited to expand irrigate areas for dry season agriculture. Hence, to facilitate higher food grain products, इसलिए जो है फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स ज़्यादा, अगर हमें फूड ग्रेन चाहिए, ज़्यादा भोजन चाहिए, अनाज चाहिए, उसके लिए चाहिए पानी। वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड, कहते हैं जब हमें ज़्यादा अनाज चाहिए तो पानी ज़्यादा एक्सप्लॉइट होगा, पानी ज़्यादा यूज़ होगा। इरीगेटेड एरियाज फॉर ड्राई सीजन एग्रीकल्चर, और कहते हैं अगर ड्राई सीजन है, बारिश का सीजन नहीं है, तो पानी तो जो है ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि हमें ग्रेन ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए फिर क्या होता है स्टूडेंट, पानी की कमी आ जाती है। इरीगेटेड एग्रीकल्चर इज़ द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा पानी जो यूज़ होता है वो एग्रीकल्चर में होता है। नाउ इट इज़ नीडेड टू रेवोल्यूनाइज द एग्रीकल्चर थ्रू डेवलपिंग ड्रोट रेसिस्टेंट क्रॉप्स and drying farming techniques. Now it is needed to revolutionize the agriculture. अब ये ज़रूरत है, कहते हैं एग्रीकल्चर में क्रांति लाने की ज़रूरत है कि थ्रू डेवलपिंग ड्रोट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, और कहते हैं उस एरिया में जहाँ पे क्रॉप्स जो है होती नहीं है और जहाँ पे ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स है, कहते हैं उसके लिए जो है एक क्रांति लाने की ज़रूरत है। यू मे हैव सीन इन मैनी टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट, आपने बहुत सारे टेलीविज़न में एडवर्टाइजमेंट को भी देखा होगा कि ज़्यादा किसान क्या करते हैं, मोस्ट फार्मर्स हैव देयर ओन वेल्थ, जो किसान हैं उनके अपने कुएं होते हैं, उनके अपने ट्यूबवेल होते हैं इन देयर फार्म्स फॉर इरीगेशन टू इंक्रीज देयर प्रोड्यूस। उनको अपने खेतों में ज़्यादा अनाज उगाने के लिए उनको जो अपने ट्यूबवेल होने चाहिए उनके होते हैं, अपने जो है कुएँ होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं। बट हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट दिस कुड रिजल्ट इन, परंतु आपने कभी ये अंदाज़ा लगाया कि ये इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? दैट इट मे लीड टू फॉलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, अगर वेल से या ट्यूबवेल से पानी यूज़ किया जाता है तो ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो कम हो जाता है। एडवर्सली इफेक्ट वाटर अवेलेबिलिटी, और इससे पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, और लोगों के लिए भोजन भी नहीं होता। जब पानी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो फूड सिक्योरिटी भी बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू part 1 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.